प्राचीन काल में एक बार सत्यवती के पुत्र श्री वेदव्यास भगवान सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में बैठे हैं और उन्होंने देखा दूर एक गोरैया पक्षी का घोंसला है। गोरैया जानते हैं आप लोग? हमारे गढ़वाल माखो बंदे, हमारे यहाँ घुंझंडी बोलते हैं और आपके यहाँ शायद घिंदोड़ी बोलते हैं, छोटी सी होती है, अब तो लुप्त ही हो रही है। तो उस पक्षी का जोड़ा देखा, वो दो पक्षी हैं, उनका एक छोटा सा बच्चा भी है। वेदव्यास भगवान ने देखा, आहा कितना प्यारी पुतली, तो उनको देख करके वो भाव करने लगे कि अगर ऐसा मेरा भी परिवार होता, मेरी भी संतति होती, मेरा भी पुत्र होता तो कितना अच्छा लगता। ऐसा विचार करके जब देखा कि इनका पुत्र जैसा है वैसा मेरा भी होता, तो विचार करने लगे कि पुत्र कैसे हो, उसके प्राप्ति किस प्रकार हो, उस पर विचार करके पुत्र प्राप्ति की कामना से तपस्या करने के लिए मेरु पर्वत पर चले गए। मेरु पर्वत पर चले गए। वेदव्यास भगवान मेरु पर्वत पर सोचने लगे कि अब मैं कौन से देवता की प्रार्थना करूं, कौन से देवता की उपासना करूं जिनकी कृपा से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तभी नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद जी ने देखा, वेदव्यास जी आप क्यों चिंतित हैं, आप यहाँ क्यों खड़े हैं मेरु पर्वत पर? तो व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया, वंदन किया और कहा, अपुत्रस्य गतिर नास्ति न सुखम मानसे यथा। कहने लगे, प्रभु हे नारद जी गुरुदेव हैं वेदव्यास भगवान का। नारद जी को हम लोग थोड़ा सा वैसा मान लेते हैं कि हाँ वो टीवियों में देख देख करके कार्टून समझ लेते हैं, लेकिन नारद जी बहुत विद्वान हैं, भगवान का ही अवतार हैं, गुरुदेव हैं वेदव्यास भगवान के। तो कहा, प्रभु जिसका पुत्र नहीं होता, हमने ऐसा सुना कि पुत्र से गतिर नास्ति, उसकी गति नहीं होती, अतः आप मुझे कुछ उपाय बताइए जिस उपाय को करने से मेरे घर में संतान हो, पुत्र हो, मैं किस देवता की आराधना करूं। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, एक बार भगवान श्री हरि विष्णु ध्यान में बैठे हुए थे, तो मेरे पिता ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि आप तो बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े देवता आप हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? अब देखो कथा थोड़ी घूम रही है, ध्यान देंगे तो समझ आएगा। वेदव्यास भगवान मेरु पर्वत पर गए, विचार करने लगे कौन से देवता की स्तुति वंदना करूं कि पुत्र हो जाए। तभी नारद जी आए, ध्यान से सुनना। मेरु पर्वत पर गए, सोचने लगे कौन देवता मिलेंगे, तब कौन हुए, किसकी एंट्री हुई? नारद जी की। नारद जी से फिर प्रश्न किया कि मैं यहाँ इस योजना को लेकर के आया हूँ, इस कामना को लेकर आया हूँ कि मुझे पुत्र चाहिए, पर किस देवता की उपासना करूं, आप मुझे बताइए। अब नारद जी सीधा उत्तर देने से पहले थोड़ा विस्तार करके बता रहे हैं। जैसे मान लो हम आपको पूछते हैं कि आजकल कहाँ गए थे, तो आप सीधा उस स्थान का नाम बताने से पहले दो चार बातें बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, असली उत्तर बाद में देते हैं। ऐसा स्वभाव है हम लोगों का। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि श्रोता को, प्रश्नकर्ता को अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ नारद जी सीधा उत्तर दे सकते थे कि भगवती जगदम्बा का स्मरण करो, उनकी पूजा करो, माँ जगदम्बा की कृपा से तुम्हारा भी पुत्र हो जाएगा। परंतु नारद जी ने कहा, माताओं, कि एक बार मेरे पिता ब्रह्मा जी, नारद जी के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा कि हे प्रभु, आप तो इस अखिल भुवन मंडल के स्वामी हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? ऐसा नारद जी बता रहे हैं वेदव्यास भगवान को कि मेरे पिता ब्रह्मा ने विष्णु जी को पूछा कि आप किसका ध्यान करते हो? आप तो बड़े हैं, आपसे ही हम हैं, हमसे सारी सृष्टि है। जब आप सबसे बड़े हैं तो आपसे बड़ा भी कोई है क्या? तो तब भगवान नारायण ने उत्तर दिया कि मैं उन परम्बा शक्ति का ध्यान कर रहा हूं जिनकी शक्ति से मैंने आपको बनाया, मैं संसार का पालन करता हूं। तो बोले विष्णु जी सुना रहे हैं फिर कि उन्हीं शक्ति की कृपा से एक बार मेरे कान के मैल से दो दानव प्रकट हुए, मधु और कैटव, मैंने उनका भी संहार किया उसी शक्ति से। तो बोले जिस शक्ति से मैंने उन असुरों का संहार किया
उसी शक्ति का मैं ध्यान कर रहा हूं। ऐसा कौन बता रहे हैं? भगवान विष्णु बता रहे हैं ब्रह्मा जी को, और उस बात को नारद जी बता रहे हैं वेदव्यास भगवान को। और इस चर्चा को कौन बता रहे हैं? सूत जी बता रहे हैं शनकादिकों को। और जो सूत शनकादिकों का संवाद है उसे हम बता रहे हैं आपको। अब देखो कितने श्रोता कितने वक्ता हो गए। वहाँ नारायण भगवान हैं, ब्रह्मा जी हैं, यहाँ नारद जी हैं, वेदव्यास भगवान हैं, वहाँ सूत जी हैं, शौनकादिक, और यहाँ हम हैं और आप हैं। संवाद चल रहा है। यह कथाओं का संवाद हमें संकेत कराता है माताओं कि ब्राह्मण और यजमान का कैसा संवाद होना चाहिए, व्यास जी का और श्रोताओं का कैसा संवाद होना चाहिए, पिता पुत्र का कैसा संवाद होना चाहिए, गुरु शिष्य का कैसा संवाद होना चाहिए। जहाँ भगवती पार्वती सुनती हैं और भगवान शंकर सुनाते हैं, तो वह संवाद हमें शिक्षा देता, हमें संकेत करता है कि पति पत्नी का कैसा संवाद होना चाहिए। ये कथाएं हमें यही तो सिखाती है माताओं। अन्यथा कथाओं तो आप खूब सुनते हैं, खूब जानते हैं, कुछ अंदर स्टोर हो जाता है, कुछ यहां से बाहर निकल जाता है, खूब सुनते हैं। तो इन्होंने कहा भगवान विष्णु ने कि प्राचीन काल में एक बार मधुकैटभ का संहार करके मैं थक गया था। अब देखो कथा यहां से बढ़ेगी आगे। अब मधुकैटभ का भी जिक्र आ गया, उस शक्ति का भी जिक्र आ गया, और भगवान नारायण कह रहे हैं कि किसको सुना रहे हैं? ब्रह्मा जी को। तो बोले हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्म देवता, प्राचीन काल में एक बार मेरे कान से मधुकैटभ का प्राकट्य हुआ, उन असुरों को मैंने मारा उस शक्ति की कृपा से। और तब जब मैंने उन असुरों का संहार किया तो मैं बहुत थक गया था। वहीं समुद्र के किनारे मैंने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसी धनुष पर अपना सिर रख करके मैं सो गया। परंतु प्रत्यंचा टूट गई किसी के द्वारा, और प्रत्यंचा जैसे ही टूटी उस रस्सी से मेरा धड़ अलग हो गया, शीश कट गया। और तब भगवती की ही कृपा से, देवताओं की कृपा से, आप सबकी कृपा से मुझ पर घोड़े का सिर लगाया गया, और तब मैं हयग्रीव बन गया। बोले हयग्रीव भगवान की जय। अब देखो दो कथाएं उत्पन्न हो गई। सीधा सीधा बता देते, इतना लंबा विस्तार करने की आवश्यकता थी? वेदव्यास जी ने पूछ लिया था किस देवता की उपासना करूं, तो नारद जी ने बताना था भगवती जगदम्बा की उपासना करो, बेटा हो जाएगा। परंतु यहाँ फिर चले गए ब्रह्मा जी पे, ब्रह्मा जी से फिर विष्णु जी पे, और विष्णु जी ने दो कथाएं सुना दी कि कान से मधुकैटभ उत्पन्न हुए और मेरा सिर अलग हो गया। अब ये जो सुन रहे हैं कथा, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, शौनकादिकों ने सुना, तो इन्होंने कहा महाराज जी अब ऐसा करो, वो सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ वो बाद में बताना, पहले यह बताओ कि वो भगवान नारायण का शीश कैसे कट गया, वो हयग्रीव कैसे हुए।